खातून रिजर्वेशन बिल पर लोकसभा में गिरी मोदी सरकार। अपोजिशन ने रिजर्वेशन में ओबीसी और SC/ST रिजर्वेशन की भी मांग की। तमाम रुकावटों को दूर कर बिल फौरी तौर पर नाफिज करने का सोनिया गांधी ने किया मुतालबा। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में खातून रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत करते हुए बिल में मौजूद खामियों का किया तज़किरा। बोले बीजेपी सिर्फ आला ज़ात की ख़वातीन की बढ़ाना चाहती है नुमाइंदगी। मुस्लिम और ओबीसी ख़वातीन के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने का भी बीजेपी पर लगाया इल्ज़ाम। You want a parliament which consists of only बड़े लोग. You don't want people from छोटे लोग to enter in this august house, sir. This bill will deny fair share to OBCs. This bill will close the doors for the Muslim representation in the parliament and in the assembly, sir. We even talks about Vandana. What sort of Vandana is this when Bilqis Bano rapists are released? You talk about Vandana when female workforce participation declined from 30 to 19%. And this bill is what? This is a woman deception bill. This is a check bounce bill. This is an anti-OBC and Muslim women bill. This is a distraction bill. This is not an inclusive bill. This is an exclusive bill. ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने बिल के निफाज के लिए मर्दमशुमारी और हदबंदी की शर्त पर ताज्जुब का किया इजहार। बोले इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बिल में ओबीसी रिजर्वेशन की भी रखी मांग। One is the idea that you require a new census to implement this bill, and the second is that you require a new delimitation to implement this bill. In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। स्कूली बच्चों को सोशल मीडिया की लत से छुटकारा दिलाने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का अहम तबसरा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम से कम उम्र मुकर्रर करने की पेश की तजवीज़। कहा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी से मुल्क का होगा भला। कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान तनाव के दरमियान वजारत ख़ारजा ने कनाडा में मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए जारी की सफ़री हिदायत। बढ़ती हुई हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों और मुजरिमाना तशद्दुद के पेश नज़र इंतहाई एहतियात बरतने की दी सलाह। कनाडा ने भी अपने लोगों को कश्मीर सफ़र करने से परहेज़ करने का दिया मशवरा। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के बेतुके बयानात का सिलसिला जारी। अब बीजेपी हुक्मरान रियासत मणिपुर में बहरान के लिए कांग्रेस की पॉलिसियों को ठहराए जिम्मेदार। 4 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक मणिपुर में नहीं संभले हैं हालात। यूपी के गाजियाबाद में मिड डे मील का दूध पीने से 25 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। उल्टी, सरदर्द और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में किया गया दाखिल। अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर गाँव वालों ने खड़ा किया हंगामा। असम्बली इंतखाबात से कबल मुस्लिम धोबियों के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला का बड़ा ऐलान। मुस्लिम धोबियों के लिए हर माह 250 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए जारी किया सर्कुलर। पहले सिर्फ पसमानदा तबके के धोबियों को मिल रहा था यह फ़ायदा। नोएडा में इंसानियत शर्मसार 5000 रुपये कर्ज की अदायगी न करने पर शरपसंदों ने सब्जी फरोश को नंगा कर पीटा। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जमीयत उलमा की कोशिशों से 18 साल जेल की सोबतें बर्दाश्त करने वाले 4 मुलजिमीन को मिली जमानत। मौलाना अरशद मदनी ने जमानत का किया खैर मकदम। पूछा बेगुनाहों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का यह सिलसिला आखिर कब होगा खत्म। तमिलनाडु के वजीर वी सेंथिल बालाजी को अदालत से लगा बड़ा झटका। चेन्नई की अदालत ने जमानत अर्जी को किया खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में जून में ईडी ने बालाजी को किया था गिरफ्तार। नई पार्लियामेंट इमारत में मिले आइन के नुस्खे पर तनाज़ा। तमहीद से सोशलिस्ट सेकुलर अल्फाज के गायब होने पर अधीर रंजन चौधरी ने उठाए सवाल। बड़ी चालाकी से अल्फाज हटाने का बीजेपी पर लगाया इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तुर्क सदर ने एक बार फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत और पाकिस्तान पर मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करने पर दिया जोर। बोले कश्मीर में देरपा अमन के क़याम का बाइस बनेंगे हिंद पाक मुज़ाकरात। कुरान पाक की बेहुरमती मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का शदीद एहतिजाज। आलमी फ़ोरम से सख्त एक्शन लेने का क्या मुतालबा। तुर्क सदर ने कहा कुरान की बेहुरमती के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त। इस्लामोफोबिया में मुब्तला अफराद को दुनिया के अमन के लिए ख़तरा करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सदर की तकरीर के दौरान शोर शराबा करने पर इसराइल के सफ़ीर को किया गया बाहर। इजरायली सफ़ीर को जनरल असम्बली से निकाले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंप पर छापामार कार्रवाई की आड़ में सहायूनी फोर्सेज ने फ़लस्तीनी नौजवानों को बनाया निशाना। 4 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, 2 ज़ख्मी। रवांबरस इसराइली जारहियत के नतीजे में 250 फ़लस्तीनी हो चुके हैं शहीद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।